मेरा पियर और ननियाल दोनों पचपदरा में है, तो हर साल वैकेशन में हम आते थे, ऊपर छत पे सोते थे। नानोसा का बहुत बड़ा परिवार है, तो बहुत मज़ा आता था सब कजिन्स के साथ रहने का। और अभी मेलबर्न में रहती हूँ। मैं न्यूयॉर्क रहती हूँ और अभी 4 साल बाद आई हूँ। मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आई हूँ। मैं तो पचपदरा ही रहने वाली हूँ। मैं गुलाब चंद जी के परपोते की बहू हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया, एंजॉय आया। मेरी फ्रेंडें, पुरानी फ्रेंडें सब मिल। कितना भी आपके पास में पैसे हो, बड़े हो, लेकिन आपको काम के लिए हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप काम करोगे तो 10 लोगों को रोजगार जरूर दोगे। यही सोचना है हमेशा। महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है। बेटियों का उत्सव छाया है, आई रे आई बेटियां आई हैं, हजारों खुशियां लाई है। आई रे आई बेटियां आई हैं, हजारों। और क्यों? पचपदरा की आन बेटियां, पचपदरा की शान है। पचपदरा की आन बेटियां, पचपदरा की शान है। पचपदरा की मान बेटियां, पचपदरा की जान है। फिर से खिल आई है, चुनरी ओढ़ाओ साफा पहनाओ, चुनरी ओढ़ाओ साफा पहनाओ, चुनरी ओढ़ाओ साफा पहनाओ, बेटियां आई हैं। चुनरी ओढ़ाओ साफा पहनाओ, बेटियां आई हैं। आई रे आई बेटियां आई हैं, हजारों खुशियां लाई हैं। आई रे आई बेटियां आई हैं, हजारों खुशियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि है आज शांतिलाल जी, राजेंद्र जी और रूमा देवी, इन तीनों से निवेदन यहाँ आए और हमारे सारे परिवार का ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और यहाँ पे 1000 बेटियाँ हैं जो पचपदरा की है, और ये इन्होंने जो पहल की है ये बहुत आगे तक जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इन सभी से मिलके, और इन्होंने जिस तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन किया है ये बहुत ही शानदार है। और ये नाकोड़ा जी में किया और अपने बालोतरा बाड़मेर के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। देखिए ये जिन भी बेटियों से मैं मिली हूँ तो इनकी जो सोच है वो इसमें बदलाव आ रहा है, और ये बहुत ही खुश है। इनको घर से बाहर निकल के यहाँ तक आने का मौका मिला है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे बढ़ के और जो बेटियां हैं उनको प्रेरित करेगी इन कामों के लिए। मैं तो अच्छा 40-45 साल मेरी शादी होने के बाद जिसका जन्म भी नहीं हुआ था वो भी आज इनके सबसे मैं मिली। इतनी बेटियां मिली कि इतनी खुशी हुई है कि बस देखने का काम नहीं है। इतने खुश हुए हैं, घर घर में शादी का माहौल हो गया है। मेरे पियर वाले मेरा भाई ने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। आज गौतम जी सालेचा को धन्यवाद देती हूँ कि भाई ने इतना बहुत बेड़ा बड़ा उठाया है। मेरा नाम सीमा बागरेचा है, मैं जोधपुर से हूँ, मेरा पियर पचपदरा है। हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है जिसका कोई मोल ही नहीं है। मतलब इतने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने ग्रुप में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बचपन की सहेलियों की एक भी याद नहीं थी हमारे पास, जो सारी पूरी हो रही है। सब फ्रेंड्स मिल रही है, सब लोगों को बहुत खुशी हो रही है। फंक्शंस भी सारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और जो भी फंक्शन करने वाले हैं, जो मैंने एक तरफ से मेरे चाचा जी है, दूसरी तरफ मेरे मामा जी है, तो मतलब हम लोगों को तो इतनी खुशी हो रही है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। लंबे समय के बाद में सारी फ्रेंड्स जो हम लोगों ने अभी 15-15 साल हो गए हमारी फ्रेंड्स से मिले हुए, कोई कहाँ है, तो वो सब फ्रेंड्स हमको आज मिल रही है। तो इतनी खुशी हो रही है कि इतने टाइम बाद अपने दोस्तों से मिल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग फेसबुक पे नॉर्मली मिलना होता है, पर आज फेस टू फेस मिल रहे हैं। क्या एक्टिविटीज़ है आपको इस कार्यक्रम की? जो एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे मेहंदी या खेल? मेहंदी की रस्म हुई, घूमर हुई, बाकी जैसे कल गुरुदेव का था तो उसका पूरे दिन प्रोग्राम चला। कल कार्निवल है, कल हम सारे जितनी भी स्टेट है सारे स्टेट में एक परफॉर्मेंस है। सारी बेटियों को सबकी थीम भी है, तो उसके साथ सबको परफॉर्मेंस देना है।
प्रोग्राम में आना क्या, उससे 15 दिन पहले 20 दिन 1-1 महीने से हम लोग बिजी है, तैयारी में लगे हुए हैं कि ये करना है, पचपदरा जाना है, पचपदरा जाना है, वो करना है। घर में भी सब बोल रहे हैं क्या तुम लोगों के पचपदरा 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 वही लगा हुआ है। दोस्तों से मिलने की ज़्यादा खुशी है कि पचपदरा जाना है। पचपदरा तो जाते ही हैं, जब भी वैकेशन होती है तो आते ही हैं, पर इस बार दोस्तों के साथ मिलने की खुशी का अंदाज़ ही अलग है। मेरा नाम दमयंती लुकड़ है। मैं गुलाब चंद जी सालेचा की सबसे छोटे लड़के चविंदा जी सालेचा की लड़की हूँ। मेरी शादी को 39 साल हो गए। मेरा पचपदरा आने का काम बहुत कम पड़ता है। एक्चुअली परिवार भी जोधपुर रहता है, जन्म भी जोधपुर हुआ था, यहाँ शादी में ऐसे कुछ आते थे। अब आने के बाद में जिनको मैं नहीं जानती थी, जिनको इतना लोगों से मेरा परिचय हो गया कि ये मेरी वो बहन है, ये वो बहन है, ये हमारे साथ रहती थी। और बेंगलोर से भी उसी उमंग से हम लोग आए। वहाँ भी मेरा पचपदरा में जिनको नहीं जानती थी, वहाँ हमने पहले से जो तैयारी की, तो वहाँ पे भी 15, 20, 25 लड़कियों से हम इतना ग्रुप है वहाँ पे। तो आज इतने दिन रोज़ हमारी तैयारी चलती थी, पचपदरा जाना है, पचपदरा जाना है। वही उमंग की जिनको जानती थी उनसे भी मिली, नहीं जानती थी उनसे भी मैं यहाँ पे मिली हूँ कि कोई किसी को पता भी नहीं था ये हमारे क्या लगता है। ये मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े पापा के लड़के गौतम जी सालेचा, अमीचंद जी सालेचा, और इनकी तरफ से ये पूरा आज इतना ऑर्गेनाइज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा उमंग थी हमारे कपड़े जाने की। हाँ, आज तो जो साफे का जो वरघोड़ा निकला था वो तो माहौल देखने लायक था कि इतनी लड़कियाँ, 1000 लड़कियाँ एक साथ साफे के अंदर, मतलब कि शादी में तो हमारे नाम यशोदा है। बहुत खुशी हो रही है आने की। हमारे अहमदाबाद में भी मेरे को नहीं पता था कि इतनी बेटियाँ, वहाँ से हम 210 जितनी बेटियाँ आई हैं। और 80-80 साल की भी जो बहनें हैं वो तो भी जैसे छोटी छोटी हो गई हैं। हमारे साथ इतनी उमंग से नाची कूदी और पुरानी यादें याद की। उनको सब हमको याद है कि हम क्या करते थे। हमने चक्की पीसी वहाँ पे, हमने सूपड़े से सब धान किया, सोगरे किए, वो हमने सब वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजे। इतना सब अच्छा लग रहा था कि हम गाँव में क्या क्या करते थे। छोटी से छोटी यादें भी हमारी ताज़ा हो गई। हम तो वैसे भी यहाँ पचपदरा कम आते थे, शादी ब्याह में, प्रतिष्ठा में ऐसे आते थे, लेकिन जो नहीं आना चाहती थी वो भी अब आने एंड टाइम पे भी उन्होंने तत्काल में टिकट ले लेके आई हैं कि नहीं हमको जाना। और परिवार में सबने सहयोग दिया, जाओ जाओ सब, बस बेटियाँ। हमको घर में कोई मना ही नहीं करता था। इतना मोबाइल देखते थे, इतना व्हाट्सएप देखते थे, तो कोई हमको नहीं मना करता था कि नहीं इतनी उमंग है इन बेटियों में। वो भी सब व्हाट्सएप देखना शुरू हो जाते थे। कहाँ से व्हाट्सएप आते थे, कहाँ से। हमने तो 1-1 महीने पहले ही ये ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी थी बेटियों की। इतने हमने नाचे कूदे और हम एक गांव में रह के भी सब बेटियाँ इकट्ठी हो गई। बहुत मज़ा आया। बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि इतनी तो कभी होती नहीं है। जितनी पूरी खुशी मिल गई, इतनी आपकी पुरानी सहेलियाँ मिली, सब मिल गई। पुरानी सहेलियाँ, बहन है, वो तो दूर वाली गजीन बहन है, वो तो कभी कभार मिलती है, वो भी सब मिल गई। पुरानी बुआएं थी वो मिल गई कई सालों से। बहुत खुशी है यार। भाई मिल गए, सब पुराना थे तो कभी कभी मिलना होता है उनको, वो सब मिल गए। बहुत मिल रहा। मैं पचपदरा की बेटी, पचपदरा ससुराल है। ये आयोजन हो रहा है, आपकी पुरानी सहेलियाँ मिली है क्या? हाँ, पुरानी घड़ी मिली, बहुत मिली। कैसा लगा आयोजन? अच्छा लगा सम्मेलन के लिए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा लगा। सब बहुत, व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, सब हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। कितने सालों बाद आप पचपदरा आए हो? पचपदरा से मैं हर महीने आती हूँ। वैसे रुकने का मेरे 20 साल बाद में हुआ है। पुरानी सहेलियाँ मिली क्या? सब पूरी क्लास की पूरी फ्रेंडें मिली है। जो भंडारी, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा बॉन तो पाली का है, पर मैं हूँ पचपदरा की। पर पचपदरा में आके बहुत अच्छा लगा। मतलब कभी हम इतना रहे नहीं हैं, पर इस बार जो माहौल देखा है बेटियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ रहना था बचपन में। पर हमारे पापा वगैरह शुरू से बिजनेस पाली है, तो हम लोग पाली थे, आते थे गांव में, ठीक है, फंक्शन शादी में आते थे। उसके अलावा कभी काम पड़ा नहीं हमारा। अभी मैं 5 साल से पचपदरा में आई हूँ। रहती अहमदाबाद, हाँ रहती अहमदाबाद हूँ, पर रिलेटिव सारे पाली और बालोतरा में ही है। पचपदरा तो 5 सालों से आई हूँ। सारी कज़न, सारी सिस्टर्स, बुआएँ, जो पापा की बुआएँ, सब मिली। मतलब इनसे इतना मिलना ही नहीं होता है, इस बहाने सबसे मिलना हो गया। शादियों में भी ऐसा होता है कि आधे आते हैं, आधे नहीं आते हैं, पर ये सम्मेलन में सब बुआएँ, बहनें, भतीजियाँ सब मिल गई है। पचपदरा तो मैं ऐसे आती हूँ साल में 1-2 बार, लेकिन अभी मतलब पीछे शादी में आई थी, अभी वापस आई हूँ। ये सम्मेलन हो रहा है, इसको लेकर क्या मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें मेरी पुरानी सारी फ्रेंड्स मुझे मिली और मेरी बहनें मिली और मेरी मम्मी मेरे साथ है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ऐसा होना चाहिए। और हमारे गांव की सब लेडीज़ को मैं ऐसे देखती हूँ कि अरे ये वो मतलब बहुत, मेरे को बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई।
मेरा नाम अनीता भंडारी है। मैं न्यूयॉर्क रहती हूँ और अभी 4 साल बाद आई हूँ। मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आई हूँ। कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। इतने सालों बाद सारे फ्रेंड्स मिले हम लोग। हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड्स हमें मिले हैं, परिवार के भी सारे मेंबर्स, सब गांव वाले सब मिले हैं। बहुत अच्छा हुआ है। और बोलिए, इस तरीके का आयोजन समाज को क्या संदेश देते हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? इस तरह के सम्मेलन करने चाहिए ताकि गांव वाले एक दूसरे से जुड़े रहें, बेटियां भी आती रहें। मिलने का मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। पुरानी फ्रेंड्स मिली आपको? सारी पुरानी फ्रेंड्स मिली हमें, हमारी क्लास वाली। बहुत अच्छा लगा। मेरी शादी 89 में हुई थी। हम लोग तो मतलब फ्रेंड्स को देख के इतना खुश हो रहे हैं कि मतलब कितने साल हो गए अभी तक मिले ही नहीं है। शादी करने के बाद तो अभी तक फर्स्ट बार उनसे मुलाकात हुई है। कोई ऑस्ट्रेलिया रहती है, कोई बेंगलोर रहती है, कोई कहाँ इंडिया से बाहर भी बहुत सारी फ्रेंड्स रहती है हमारी, वो भी आई है। ऑस्ट्रेलिया वाली भी फ्रेंड्स आई है हमारी। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और किसी को तो पहचानते भी नहीं है, उनको पूछना पड़ता है कि आप लोग कहाँ से आए हो। फिर बोलते हैं मैं तेरी क्लास में पढ़ती थी, तू पहचानती नहीं है मेरे को। फिर उनका मतलब वो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जब हमको पता चलता है कि मेरी क्लासमेट थी और अभी वहाँ से आई है, बेंगलोर से आई है। और ऐसे भी लोग मतलब हमारे जो अहमदाबाद से हम लोग आए, तो ऐसे भी औरतें होगी, वो बोलते हैं हमको 60 साल हो गए, हम लोग है ना राजस्थान पचपदरा कभी गए ही नहीं है। तो वो बोलती है ना मतलब हमारे मम्मी पापा तो ऑफ हो गए, भाई भौजाई ने सब घर बेच दिए और हम लोग को कभी जाने का भी काम नहीं पड़ा है। तो वो इतनी मतलब खुश हो रही है कि भाई हम लोग जा रहे हैं पचपदरा। तो वापस शादी के 16 साल बाद में वापस बचपन में पहुंचा दिया हमको। वही भाई के संग, बहनों के साथ खेलना कूदना, वो सब याद दिला दिया हमको। इस तरीके के आयोजन होने से क्या जरूर होने चाहिए। इससे संस्कार 3 से 4 पीढ़ियाँ साथ में एक साथ मिली है। ये संगम बहुत मुश्किल होता है और ये जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए समाज को भी बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, आगे संस्कार आगे मिलेंगे अच्छे। नीला सुराना अहमदाबाद से मैं, पचपदरा मेरा पियर है। कितने सालों बाद आप पचपदरा आए हो? पचपदरा ऐसे तो है ना आते रहते हैं फंक्शन भी, लेकिन भाई लोग अब है ना शहरों में रहते तो कम आना जाना होता है। लेकिन इस बार हमारी बहनों ने जो ये बीड़ा उठाया, दोनों बेटियों ने, ममता और भावना ने, सब पूरे गांव वालों को मिला दिया। और हमें हमारे बचपन की फ्रेंड्स जो कितने वर्षों के बाद में हम लोग मिले, और हमारे जो हम भूल के थे, कहीं कहीं हम अपने परिवारों में खो जाते और कहते कि भाई टाइम नहीं, पियर आने के लिए भी अब टाइम। लेकिन ये ऐसे प्रोग्राम होने से हमें हमारा बचपन, हमारी फ्रेंड्स, हमारा पियर और हमारा जो गाँव की गलियाँ, जो बबुल की गलियाँ होती है, हम जहाँ खेले पढ़े कूदे, वो वापस हमें वो दिन याद आ गए। और सचमुच में ऐसा सम्मेलन होने से हमारा संगठन शक्ति, जो बहन भाइयों का जो बॉन्डिंग होता है, पियर के साथ में बॉन्डिंग होता है, वो हमारा और बड़ा है। बहुत मज़ा आया। और ये सम्मेलन ऐसे होने से सचमुच में है ना गांव के जो बेटियों को भी गांव के प्रति प्रेम आता है और भाइयों को भी अपने बहनों के प्रति एक है ना मोटिवेट मिलता है और बहनों के प्रति उन्हें एक है ना स्नेह की भावना जागृत होती है। मेरा नाम निकिता अर्पित जिनौनी है। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, पर मैं हूँ पचपदरा की बेटी। धरोधर मेरा पूरा पचपदरा है। मिलन इस तरह रखा है कि ये कहते हैं ना, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 3 पीढ़ियों का कनेक्टेड है। जैसे बुआ हो गई, भतीजी हो गई, दादी हो गई, मतलब इन सब पीढ़ियों को कनेक्ट करता है। 3 या 4 पीढ़ियों का कनेक्शन इस वर्ष में पूरा हुआ है, जो लोगों का इतने सालों से इंतज़ार था। और मुझे लगता है कि ये इस साल हुआ है, तो लोगों का ये कहते हैं ना इंग्लिश में ड्रीम कम ट्रू, दैट लाइक ऑफ इवेंट विच पीपल आर सीकिंग ऑफ इट एंड क्या ना, दिल मांगे मोर, तो हर साल मांगते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि गुलाब चंद जी की फैमिली ने इतना अच्छा ये बीड़ा उठाया है इस साल का, अगले और भी आई हैं तो ये सहयोगी में अच्छा रहेगा और लोगों आगे से आगे संख्या में लोग आगे आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सबको यहाँ इतना एंजॉय करते हुए, और ऐसा लग रहा है माहौल शादी का है। शादी का भी नहीं, पता नहीं, मल्टीपल शादियों का माहौल हो ऐसा लग रहा है। सब फ्रेंड्स मिली है पुरानी। मम्मी को खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मेन तो ये सेकंड पीढ़ी है, सेकंड। आप अभी वर्तमान में कहाँ रहते हैं और पचपदरा से क्या यादें जुड़ी हुई आपकी? मेरा पियर और ननियाल दोनों पचपदरा में है, तो हर साल वैकेशन में हम आते थे, ऊपर छत पे सोते थे। नानोसा का बहुत बड़ा परिवार है, तो बहुत मज़ा आता था सब कजिन्स के साथ रहने का। और अभी मेलबर्न में रहती हूँ। अच्छा, वहाँ के कल्चर में और यहाँ के अपने यहाँ के पचपदरा के या मारवाड़ के कल्चर में कितना चेंजेस है और कितना आप डिफरेंट मानते हो? फैमिली यहाँ है,
वैल्यूज़ है तो अच्छा लगता है। वहाँ पे भी बहुत अच्छा ग्रुप है, तो वहाँ पे भी अभी वो भी घर ही बन गया है, वो भी फैमिली है, पर यहाँ मम्मी पापा है, वो सबसे बड़ा है। अच्छा, अभी आप इस सम्मेलन में आए हो, इसको लेकर क्या कहो? इस तरीके के सम्मेलन बेटियों के लिए किस तरीके का संदेश है? मेरे लिए तो पहली बार है ऐसा सम्मेलन देखना है लोग, तो सम्मेलन के बाद मैं ज़्यादा बता पाऊँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। अभी तो एक्साइटमेंट है। मम्मी के साथ में मम्मी जी का है। हाँ मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ममता और भावना ने ये बीड़ा उठाया। हम 70-80 साल की 50 साल की सब लेडीज मिलने का कभी मौका भी नहीं मिलता था। 40 साल हो गए, किसी को देख के इतनी खुशी हुई कि कोई नाचने घूमने झूमने लगे। मैं मेरी फ्रेंड से 40 साल, और मैं तो इस ममता और भावना को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हिम्मत करके इन्होंने इतना बीड़ा उठाया है। आज इतनी बेटियों को क्या देखने को मिला है, इसके लिए इसको बहुत बहुत खूब धन्यवाद। और मेरी बेटी भी ऑस्ट्रेलिया से इसीलिए आई है, मेरी इस वजह से बेटियों के सम्मेलन के हिसाब से। नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम ममता दुर्गेश तलेसरा और पुत्री गोवर्धन जी काकरिया की, और पचपदरा से। तो क्या है, छोटे मोटे जब कार्यक्रम देखते तो यूँ ही बहनों ने आपस में बातें की। बातों में हमने यूँ ही इसने बोला कि पचपदरा के लिए हम लोग भी कुछ करते हैं, भले छोटा मोटा ही कुछ करें। बस वो व्हाट्सएप ग्रुप बना। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया के द्वारा हमने इतना इसको प्रचार कर लिया, मुझे इस लिंक को, कि 5 से 7 दिन में 500 बेटियां जुड़ चुकी थी। और सबसे बड़ी तो थैंकफुली मैं उन बेटियों की हूँ। मैं इस वीडियो के ज़रिए मेरी पचपदरा की सभी बेटियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि भले हमने इस लिंक को जोड़ा है, भले हमने आप लोगों को जोड़ा है, बट आप हम पे भरोसा नहीं करती तो ये इवेंट नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी बात उन लोगों की है जिन्होंने इस इमारत का रंग रखा। और दूसरी बात अपने गांव के भाइयों के लिए कि हमने बेटियां जुड़ भी गई, बेटियों ने प्लान भी कर लिए, क्या क्या करना है वो भी सोच लिया, बट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज था पैसा। और इन पैसों की पूरी प्रॉब्लम हमारे गांव के भाइयों ने सॉल्व कर दी। बोले तुम आओ, गांव में सब कुछ रेडी है, तुम खाली आओ, प्रोग्राम बताओ, हम सब तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े। तो सारे भाइयों को, कमलेश जी संकलेचा, गौतम जी सालेचा, महावीर जी पारक, तेरापन सभा भवन, ओसवाल समाज और पूरे गांव के समाज को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज जो ये इवेंट महाकुंभ में बदल गया है, उन भाइयों की सक्सेस की वजह से है। हमने बेटियों की तरफ से जो पैसे इकट्ठे किए थे थोड़े बहुत, उसका हमने कबूतर चूका बनाया है पचपदरा में, कबूतर पक्षी गृह, जो एक बड़ी इमारत आज बेटियों की भेंट है पचपदरा के लिए। तो आने वाली कितनी पीढ़ियाँ हम बेटियों की इस इमारत को याद रखेगी। तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरी बहनों को जिन्होंने ट्रस्ट किया। सेकंड थैंक यू अपने गांव के भाइयों को, और एक थैंक यू हम दोनों बहनों को भी अपने आप को देना चाहूँगी कि अब हमें प्राउड लग रहा है। इस आज के माहौल को देख के हम खुद प्राउड हो रहे हैं कि हाँ, हमने कुछ कर दिखाया है। मेरा नाम भावना मोहन जी ढेलेड़िया, डॉटर ऑफ गोवर्धन जी काकरिया। मैं पचपदरा की हूँ और यहाँ पे लगभग 3 से 4 पीढ़ी तो लगभग बेटियाँ आई है गांव की, जो गांव में ही ससुराल, गांव में ही पीहर, गांव में ही उनके पोता पोती, बेटे बहू, उनका परिवार वंश वहीं से बढ़ रहा है। तो वो बेटियाँ बहुएँ यहाँ पे आई है। 20 अमेरिका, लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया से आई है। कैसा लग रहा है इस तरीके के माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोगों को नहीं लग रहा है बेटियों को कब घर जाना है वापस। यहीं पे 2 दिन की जगह अगर 10 दिन पे इनको रखे तो इनका मन घर जाने का नहीं होगा। ऐसा माहौल बन गया इधर।